इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। राजनीति में अपने अनोखे अंदाज, अपने बयान, अपने बड़ बोलेपन के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री बन गए। अब मंत्री जब बने हैं तो उनकी भाषा भी बदल गई, तेवर भी बदल गया और अंदाज भी बदल गया। वही योगी सरकार में मंत्री बनते ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के तेवर अब बिल्कुल बदल गए हैं। अपने बयान को लेकर तो चर्चा में रहते ही हैं। अब जो नया बयान दिया है कुछ ऐसे अंदाज में दिया है कि लग ये रहा है कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम मान ही नहीं रहे। वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को एकमात्र नेता मान रहे हैं जिसके आगे पीछे पूरा प्रशासन और पूरी सत्ता लगी हुई है। वो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर के तेवर इस तरह से बदल गए मानो उन्हें कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो, मानो उनके पास सबसे बड़ी ताकत आ गई हो। यूं तो बीजेपी के साथ आने के बाद वो एक अदद मंत्री पद मांगते मांगते थक गए थे, मिल नहीं रहा था। कई बार नाराजगी भी जता दी थी, फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार लोकसभा चुनाव के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर बीजेपी ने मेहरबानी कर दी। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर खुद को गब्बर सिंह बता रहे हैं और कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अब बस एक पीला गमछा डाल लो, कोई भी पुलिस वाला तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पीला गमछा डालो और थाने में पहुंच जाओ, कोई एसपी, डीएसपी, डीएम, प्रशासनिक अधिकारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खुद की तुलना मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री से कम बता ही नहीं रहे। और शायद यही बड़बोलापन उनको अब तक मंत्री बनने से रोक रहा था। तभी तो योगी आदित्यनाथ उनके मंत्री बनने की फाइल पर मोहर लगा नहीं रहे थे, इंतजार करता रहे थे। और इंतजार करते करते ओम प्रकाश राजभर जब थक गए तब जाकर चुनाव में जीत हार और वोटों के समीकरण को देखते हुए बीजेपी के आलाकमान से हुए आदेश पर मजबूरी में उन्हें कैबिनेट में शामिल कर ही लिया योगी आदित्यनाथ ने। योगी सरकार में मंत्री बनते ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के तेवर जिस तरह से हैं वो ये बता रहे हैं कि वो अपने आप को रॉबिन हुड से कम बता नहीं रहे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर कह रहे हैं कि तुम्हारा नेता मंत्री नहीं मुख्यमंत्री बन गया है, जो चाहे वो कर लो। राजभर ने खुद को गब्बर सिंह बताया और अपने कार्यकर्ताओं को पीला गमछा डालकर थाने जाने की सलाह दे दी। राजभर ने खुद की तुलना मुख्यमंत्री तक से कर डाली। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री बैठकर ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे, यानी योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कस रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और योगी कैबिनेट में मंत्री भी बन गए। ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा है, बयानों में साफ झलक रहा है। और अब तो मंत्री बन गए, फिर भी वो योगी आदित्यनाथ से अपनी तुलना करके बता रहे हैं कि देखा, ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिलवाने के लिए खुद मुख्यमंत्री को बैठना पड़ा। अब ऐसे में ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम मंत्री बनेंगे, ये हम कह रहे थे और बन गए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी गुजारिश, कितनी मिन्नतें और कितने बयान दिए तब जाकर चुनाव से पहले वो मंत्री बने। ललकार कर कह रहे हैं कि मंत्री बनेंगे और बनकर दिखा दिया। ये तेवर है ओम प्रकाश राजभर के। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री की पावर के बाद अगर किसी के पास पावर है तो वो ओम प्रकाश राजभर के पास है। अब ये तो बीजेपी और खुद योगी आदित्यनाथ साफ करेंगे कि किसके पास कितनी पावर है। ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, लेकिन सफेद गमछा मत लगाओ, हमारा पीला गमछा लगाओ।
पीला गमछा लगाकर जब थाने में जाओगे तब तुम्हारी शक्ल में दरोगा को राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर दिखेगा। जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। उन्होंने आगे कहा कि दरोगा डीएम एसपी में पावर नहीं है कि फोन लगाकर पूछे कि मंत्री ने लोगों को भेजा है या नहीं। शोले में एक गब्बर सिंह था तो मुझे भी गब्बर समझ लो मंत्री बनते ही। इस तरह के सुर हैं ओम प्रकाश राजभर के। अब वो अपने आप को इस धरती पर सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं। अब समझिए कि हालात क्या हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ पर तंज भी खस रहे हैं और उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री भी हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपने आप को सबसे पावरफुल बता रहे हैं, अपनी तुलना मुख्यमंत्री से कर रहे हैं और बीजेपी फिर भी उनको योगी कैबिनेट में मंत्री बना रही है। बहरहाल ये सुर ये तेवर कब तक रहेंगे और जब तक रहेंगे तो क्या वो योगी कैबिनेट में बने रहेंगे? इन तमाम सवालों के बीच में दुविधा बीजेपी के भीतर है कि वो ओम प्रकाश राजभर को कब तक साथ रखती है और कब उनके इन तेवरों के बदले उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करती है।